नमस्कार पांडे जी। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप और कैसे हैं? एकदम बढ़िया। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे? जैसे कि आप अभी जानते हैं चंद्रपुर महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, जी। तो उसी बीच हमें पता चला है कि आप अपने प्रभाग से एक सही दावेदार माने जा रहे हैं। तो आप ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं प्रभाग क्रमांक 16 से और ओपन कैटेगरी से हुँ। मैंने दावेदारी की है, ये बात में उतनी ही सच्चाई है। बट अगर देखा जाए तो ये दावेदारी मेरी नहीं है। जो मैंने फील्ड पर उतरकर 8 साल तक लोगों की समस्या हल की है, जो जनता की समस्या थी, वो मैंने हल की है। तो आज वो जनता चाहती है कि एक युवा नेतृत्व सामने आए, इसी के लिए जनता के आशीर्वाद से मैं ये चुनाव एक बार लड़ना चाहता हूँ। इसके पहले आपने कभी चुनाव लड़ा है? जी हाँ, मैंने इसके पहले भी चुनाव लड़ा है और उस समय पे भी मुझे जनता का काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला था। किसी कारणवश मेरी हार हुई, मगर वो हार की जो वजह है, वो कुछ हमारी मेरी कमियाँ रही होगी, तो वो कमियों को मैं पूरा करके इस बार फिर से मैदान में उतरना चाहता हूँ। अच्छा। जैसे कि मानिए अगर आपको बीजेपी भी टिकट नहीं देती है हुँ, और उसके बाद में आप कांग्रेस से उम्मीद रखते हैं और वो भी टिकट नहीं देती है या हुँ, फिर कोई अन्य पार्टी भी अगर आपको टिकट नहीं देती है, हुँ। उस वक़्त आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो जब चुनाव की सरगर्मियाँ सामने आती है, तो अनेकों इच्छुक उम्मीदवार होते हैं। साथ ही अगर देखा जाए, तो मेरे साथ में और भी बहुत से उम्मीदवार हैं और वो प्रबल दावेदार भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ में है, बाय चांस अगर मुझे टिकट नहीं भी मिलती है। लेकिन जहाँ बात जनता के सेवा की आती है, तो वहाँ पर हमें सोचना होता है। तो इसी के लिए ये सारी चीज़ें हमारी एक पर्सनल मीटिंग होगी, उसमें हमारे कुछ सम्माननीय ज्येष्ठ नागरिक, कुछ हमारे युवा कार्यकर्ता साथ में रहेंगे और आगे का निर्णय हम उनको विश्वास में लेने के बाद ही हम आगे का निर्णय अपना जो भी रहेगा वो बताएँगे। आप समाज सेवा ये मतलब कब से कर रहे हैं? कितने सालों से आपकी ये समाज सेवा जारी है? देखिए, अगर देखा जाए वैसे तो मैं 8 साल से हूँ, लेकिन उसके पहले भी मैंने काफ़ी समाज काम किए हैं। अगर आप मेरा पिछला कार्यकाल भी उठा के देखेंगे, तो मैंने अनेकों सामाजिक काम और जहाँ-जहाँ पे मुझे वैसे तो मैं राजनीतिक सोच वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर सामाजिक काम में कठिनाइयाँ आती है, तो वहाँ पर मुझे राजनीति का यूज़ करना पड़ता है। इसी के कारण कभी-कभी राजनीति की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे तो मैंने समाज कार्य जो है मेरे अनगिनत है और वो इतने कम समय में इतने काम बताना और मैं खुद के तारीफ़ में अगर बताऊँ तो वो कहीं न कहीं मुझे गलत लगता है। ये एक सर्वे के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि मैंने सामाजिक काम किए हैं या नहीं किए हैं या मैं लोगों के मन में हूँ या नहीं हूँ। आपने जैसा कि बताया आप 8 साल से आपका कार्यकाल अगर मैं देखूँ तो उसमें आपने काफ़ी सारी समाज सेवाएँ की हैं। तो आपने पिछले जो 8 साल थे उसमें जितनी समाज सेवा की है, तो क्या आपने ये इलेक्शन में टिकट पाने के लिए की है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इलेक्शन में टिकट जो स्थानिक उम्मीदवार है मेरा कहने का मतलब है जो इस बार चुनाव जीत चुका है, पिछली बार मतलब जो चुनाव जीत चुका है उनको खुद नहीं पता उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं ये दावेदारी कैसे कर सकता हूँ कि नहीं, मैं इलेक्शन के लिए मैं ये सामाजिक काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे मन में ही समाज काम बचा है, अगर कोई मेरे पास दीन, दलित, शोषित और पीड़ित व्यक्ति आता है, उसकी जो समस्या रहती है वो मैं हल करके देता हूँ। तो आज वो लोग मेरे इस काम से खुश है करके वो लोग चाहते हैं कि मेरे जैसा युवा नेतृत्व सामने आए। मतलब ये तो बात की बात है चुनाव जीतना, हारना, लेकिन अगर आप चुनाव लड़ने के बाद भी अगर हार जाते हैं, हुँ। तो उसके बाद भी आपका निरंतर ये जो सेवा कार्य है ये जारी रहेगा? निश्चित रूप से जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, इसके पहले भी मैं एक बार चुनाव लड़ चुका हूँ, जिसमें मेरी हार हुई है और उस हार को मैंने स्वीकारा है। उस हार को मैंने इसलिए स्वीकारा है क्योंकि उस समय पे ये हो सकता है कि मैंने जनता के कुछ काम नहीं किए। अगर इस बार भी ऐसा कुछ होता है, तो उस बारे में मैं नहीं बताऊँगा। उस बारे में हमारी जनता बताएगी कि मुझे आगे इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है।